जो कुरान मजीद में मनकूल हैं, उन दोनों फरमानों को पढ़ा। रब्बी इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नासी, या अल्लाह इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को तेरे रास्ते से गुमराह कर दिया है। फमन तबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, लेकिन अल्लाह इनमें से जो मेरे पीछे चल पड़ा, जिसने मेरी बात मान ली, मेरे फरमान को सीने से लगा लिया, वो मुझसे है। और ईसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान पढ़ा, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, या अल्लाह अगर तू इन बंदों को अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, तो इनका खालिक व मालिक है, तुझको हक पहुँचता है कि तू अपने बंदों को सज़ा दे। अगर तो इनको माफ़ कर दे तो गलबे वाला है, हिकमत वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो फरमान पढ़े तो ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया और फरमाने लगे, उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिस नबी को अपनी उम्मत की इतनी फ़िक्र है, उस उम्मत को अपने नबी की कितनी फ़िक्र है। वो उस नबी की सीरत को घर में कितना पढ़ती है, वो अपने बच्चों को उस नबी की अहादीस कितनी पढ़ाती है, स्कूल कॉलेज की किताबें कितनी पढ़ाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिब्रील अमीन को आसमान से भेजा कि जाके महबूब से पूछिए कि इनको कौन सी चीज़ रुला रही है। जिब्रील अमीन आते हैं, आपसे पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको डर है कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिब्रील अमीन अल्लाह के दरबार में जाते हैं कि आपके महबूब दुनिया में इसलिए रो रहे हैं कि मुझको मालूम नहीं है मेरी उम्मत का कल क़यामत के दिन क्या बनेगा। तो फरमाया कि जाके मेरे महबूब को पैगाम दीजिए, इन्ना नुर्जी का फ़ी उम्मती का वला नसूऊ का, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में कल क़यामत के दिन राज़ी कर देंगे और हम आपको जो है वो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिनके बारे में ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके अल्लाह के दरबार में शिकायत करेंगे। हम दुनिया में इस उम्मीद पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अल्लाह के नबी की शफाअत कल क़यामत के दिन हमको मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसे बुरे लोग भी आपकी उम्मत में से होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जन्नत में शफाअत करने की बजाय उनके बारे में जाके अल्लाह से शिकवा करेंगे। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के इन लोगों ने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, ये कुरान नहीं पढ़ते थे, इनके पास अखबार पढ़ने के लिए वक़्त था, इनके पास डाइजेस्ट नावल पढ़ने के लिए वक़्त था, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए इनके पास वक़्त था, लेकिन तेरे कुरान और मेरी अहादीस को पढ़ने के लिए वक़्त नहीं था। और जिसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में चले जाएंगे तो क्या ख्याल है उस इंसान की नजात हो जाएगी। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में कुरान से ज़्यादा फ़िक़्ह की उन किताबों को पढ़े जो सिर्फ़ राय पर मबनी हैं, तो वो इंसान भी इस आयत की वईद में शामिल है जो कुरान से ज़्यादा फ़िक़्ह की उन किताबों को पढ़ता है जो किताबें राय और अक़ल की बुनियाद पर लिखी गई हैं। तो अगर इंसान कुरान को छोड़ के नावल और डाइजेस्ट और स्कूल की किताबों को पढ़ता रहेगा तो क्या वो इंसान इस आयत की वईद में शामिल नहीं होगा। भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस दुनिया में इंसान का कीमती सरमाया है। उस मोहब्बत को अपने दिल में ज़िंदा करने के लिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। हदीस की मजलिस में जब मुहद्दिसीन बैठते थे तो उनके बारे में लिखा है कअन्नहुम फ़ी सलातिन, ऐसे हदीस की मजलिस में बाअदब होकर बैठते थे गोया कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरीके से सलफ़ सालिहीन की तरह मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।
इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह दीन के एक मसले में मामून रशीद जो हारून रशीद का बेटा था उसने इमाम अहमद को जेल के अंदर डाल दिया और उन्हें मारा गया, सज़ाएं दी गईं, बड़ा तकलीफ़ों के अंदर और अज़ियत के अंदर रखा गया। फिर उनके बाद उनके भाई मुअतसिम आए, उन्होंने भी इमाम अहमद रहमहुल्लाह को बहुत मारा। फिर उनके बाद उनके भाई मुतवक्किल आए। ये 3 बादशाहों ने 3 हुकूमतें बदल गईं और इमाम अहमद रहमहुल्लाह जेल में हैं और उनको मारा जाता है। जो मारने वाला है वो कहता है जल्लाद कि मैंने 80 कोड़े इमाम अहमद को ऐसे मारे हैं, अगर वो कोड़े हाथी को मारे जाते तो हाथी भी गिर जाता। जब इमाम अहमद रहमहुल्लाह चौथी हुकूमत आती है, वासक बिल्ला की हुकूमत आती है, इमाम अहमद रहमहुल्लाह को दोबारा पेश किया जाता है, मसले को दोबारा से ज़ेर बहस लाया जाता है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह दलाइल देते हैं, दलाइल की वजह से बादशाह मुतमिन हो जाता है और समझता है कि इमाम अहमद के साथ ज़्यादती हुई है, ये हक पर हैं, तो कहता है कि इमाम अहमद को बेड़ियों से आज़ाद कर दिया जाए। इमाम अहमद की बेड़ियाँ खोली जाती हैं। इमाम अहमद बादशाह के पास जाके कहते हैं, हुक्मरान वक्त, मेरी तमन्ना है कि ये बेड़ियाँ मुझको अता कर दी जाएं। बादशाह पूछता है, आप इन बेड़ियों का क्या करेंगे? कहते हैं, मैं ये बेड़ियाँ लेके कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़ा हूँगा और मैं कहूँगा, या अल्लाह, मुझे तेरे दीन की वजह से नाहक इन बेड़ियों में बांध के सज़ाएं दी गई, आज मैं तुझसे इंसाफ मांगता हूँ। तो बादशाह ये बात सुन के दहल जाता है कि कल क़यामत के दिन मेरा क्या बनेगा। तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह को कहता है कि मुझको मुआफ़ कर दो। इमाम अहमद रहमहुल्लाह कहते हैं कि जाओ, मैंने तुमको माफ़ कर दिया। क्यों? इकरामन ली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत करते हुए, आपको इज़्ज़त और एहतराम देते हुए मैं तुझको माफ़ करता हूँ। इज़ कुन्त रजुलन मिन अहलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तू रिश्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार है। जा, ये जो तुमने मुझ पर जुल्म किया है, मैं सारे ये जुल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तुमको माफ़ करता हूँ। भाइयों, ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत बड़ी अजीम चीज़ है, इसको यूँ बर्बाद ना कीजिए। निगाहों को फिल्मों और गानों के सामने गंदा करके इस दिल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली ना कीजिए। ये बड़ी कीमती चीज़ है, अल्लाह की कसम है, ये बड़ी कीमती चीज़ है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत के साथ ऐसे ना कीजिए। इमाम शाफी रहमहुल्लाह एक दिन हदीस बयान करते हैं, किसी सुनने वाले ने कहा, अतामलु बिही, ये अल्लाह के नबी का जो फरमान है, आप इस पर अमल पैरा होते हैं? क्या आप इस हदीस को मानते हैं? इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अय्यु अर्ज़िन तुक़िल्लुनी व अय्यु समाइन तुज़िल्लुनी, मुझे कौन सी ज़मीन पनाह देगी, मुझे कौन सा आसमान साहिबा मुयस्सर मुहैया करेगा अगर मैंने नबी की हदीस को ठुकरा दिया। मुझे कौन सी ज़मीन पनाह देगी, कौन सा आसमान मुझे छत मुहैया करेगा अगर मैंने नबी के फरमान को ठुकरा दिया। फ़अलर्रासी वल ऐनैनी अलर्रासी वल ऐनैनी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सर और आँखों पर।
दूसरी एक रवायत में है कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने एक मजलिस में हदीस बयान की। किसी ने सवाल किया, क्या इमामुल वक्त आप इस हदीस को मानते हैं, इस पर अमल पैरा होते हैं? तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह उसको मुखातब करके कहते हैं, क्या तुम मेरे गले के अंदर सलीब को लटका हुआ देख रहे हो? तुम मुझको मुसलमान नहीं समझते हो? क्या मैं ईसाई हूं, मेरे गले में सलीब लटकी है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो और शाफी ये जुर्रत कर जाए कि नबी के फरमान को रद्द कर दे और उसको ना माने। तुझे मैं मुसलमान नज़र नहीं आता? और आज हम मुआशरे के अंदर देखते हैं अपने आप को मुसलमान कहने और मानने वाले लोग दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, पर्दे के ख़िलाफ़ आवाज़ें कसते हैं, अगर शलवार टखने से नीची हो तो कह दिया जाए तो बात करने वाले का मजाक उड़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का इंसान मजाक उड़ाए और अपने आप को मोमिन और मुसलमान समझे, ये बदनसीब इंसान है। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नहीं समझा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और आपके फरमान को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबल उहद को देख के, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ है, ये संगलाख है, ये पत्थरों से बना हुआ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद के ऊपर खड़े हैं, ज़ल्ज़ले की कैफियत तारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल उहद पे एड़ी को मारा है और कहा, उसबुत या उहद, उहद ठहर जा, तुझ पे नबी खड़ा है, तुझ पे सिद्दीक खड़ा है, तुझ पे दो शहीद खड़े हैं। नबी के फरमान की हया में उहद पहाड़ ने अपनी हरकत को रोक दिया। और भाइयों, मैं और आप अपने आप को मुसलमान समझने वाले हमसे तो वो पत्थर बेहतर हैं कि नबी का फरमान सुन के अपनी हरकत को रोक देते हैं, और हम अपने आप को मुसलमान समझने और मानने वाले नबी का फरमान सुन के अनसुना करके चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमा हक़्क़ुहु मोहब्बत की तौफ़ीक अता फरमा दे। या अल्लाह, आपकी मोहब्बत को हमारे दिलों का सुकून और हमारी आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पीने की सादत नसीब फरमा दे। या अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रिफ़ाक़त में जन्नतुल फिरदौस में जाने की सादत नसीब कर दे। या अल्लाह, ये मस्जिदें तेरे नबी को बहुत पसंद थी, या अल्लाह हमें भी इनसे मोहब्बत की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह, नमाज तेरे नबी की आंखों की ठंडक थी, या अल्लाह हमें भी इस नमाज को अपने दिल का सुकून बनाने की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह, तेरे नबी को कुरान से बहुत मोहब्बत थी, या अल्लाह हमको भी कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।